हेलो गाइस। तो गाइस आज हम अल्केन्स का नया टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो हम अल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। वैसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, हम यहाँ पर करेंगे अल्केन्स से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। कहाँ से? अल्केन्स से। हम इससे पहले हम अल्केन्स बनाते थे, अल्केन्स कंपाउंड बनाते थे। अब हम अल्केन्स कंपाउंड से अलग अलग कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, तो वही आपका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है और केमिकल रिएक्शन कहो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास कॉपी है, पेन है, सब है, आपके पास बुक भी है। तो मैं यहाँ पर पूरा डिटेल थ्योरी तो नहीं लिखूंगा, बस मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा, आप नोट बनाते जाना। ठीक है, आपके पास बुक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। बहुत ही इजी है, यहाँ पर रिएक्शन वगैरह को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। वैसे जो आपका अल्केन्स है, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाला कहानी है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब। तो ये जो अल्केन्स है ये दो ही रिएक्शन शो करता है। ध्यान सुनना, दो ही रिएक्शन ये शो करता है, यानी दो ही रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेगा। यानी आपका जो अल्केन्स है ये आपका दो रिएक्शन में शो करेगा, दो प्रकार रिएक्शन में। एक तो है आपका, है ना, एक है आपका ठीक है, एक है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या? सब्स्टिट्यूशन, आप समझेंगे पूरा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक रिएक्शन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक कैटालिटिक रिएक्शन कहो, है ना, कैटालिटिक रिएक्शन। दो रिएक्शन को ये शो करता है। कौन? अल्केन्स। एक है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक कैटालिटिक रिएक्शन, है ना। इसको हम थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। लिख दो, थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। तो आपका जो अल्केन्स है दो रिएक्शन शो करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और एक थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। तो हमारा अभी चलेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर इसके बाद हम ये बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन। वैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? सिंपल भाई, आपका अल्केन्स से, ध्यान सुना, आपका अल्केन्स से, ध्यान सुना, आपका अल्केन्स यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो भी होगा, वहीं से आपका क्या होता है ना, यहां से आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो। यानी अल्केन्स से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। यहाँ पर रिएजेंट कैटालिस्ट हम देते हैं, जो भी अल्केन्स से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और उसके जगह पर कुछ ग्रुप जुड़ जाता है। अब जुड़ना का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो अल्केन्स में अगर कोई ग्रुप जुड़ रहा है तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन्स बोलेंगे। तो बहुत सारा ग्रुप जुड़ सकता है। तो ठीक है, जैसे आप हेलोजन हो गया, है ना, हेलोजन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो अलग अलग बहुत कुछ जुड़ सकता है। मान लो हेलोजन जुड़ गया, सब्स्टिट्यूशन में हेलोजन जुड़ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, है ना, HNO3 हो गया, H2HSO4 हो गया। अब ये सब कहानियां हम बात करेंगे। ठीक है, अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, ये होता है, और जो प्रोडक्ट मिलता है अब तो हम बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मतलब समझ में, अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन की जगह पर ये सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूट होंगे ये, माने ये जुड़ेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स का, यानी एक्स को पहले हम अल्केन्स में जोड़ेंगे और देखेंगे क्या बन रहा है। एक्स मतलब जानते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से। तो पहले हम बात करेंगे एक्स जुड़ेगा, है ना, जिसको हम हेलोजिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजिनेशन। हेलोजन से आया ना, हेलोजन फैमिली, तो हेलोजिनेशन मतलब यहाँ पर आपको क्लोरीन जोड़ना है, ब्रोमीन जोड़ना है, आयोडीन जोड़ना है। ठीक है, तो एक एक का हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अल्केन्स में
जो X मतलब समझते हो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबको हम जोड़ेंगे किसमें, अल्केन्स में, यानी C सिंगल बॉन्ड C में। ठीक है, तो पहले तो हम जोड़ते हैं क्लोरीन को। ठीक है, हेलोजिनेशन का पहला हम देखेंगे क्लोरीन, यानी क्लोरीनेशन बोलते हैं, क्लोरीनेशन, यानी जब अल्केन्स में या फिर कोई भी कंपाउंड में अगर क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो उसको हम क्लोरीनेशन बोलते हैं, यानी क्लोरीन का एडिशन, क्लोरीनेशन, सिंपल। तो क्लोरीनेशन में क्या होगा, ध्यान से सुनना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन के अंदर आएगा क्लोरीनेशन, फिर फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरीनेशन, फिर ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमिनेशन, फिर आयोडीनेशन। ठीक है, तो क्लोरीनेशन में हम क्या करते हैं, क्लोरीन को ऐड करेंगे। जैसे मान लो आपके पास कोई एक कंपाउंड है अल्केन वाला, हम अल्केन से बनाएंगे, तो ये इसका नाम होता है मीथेन, पता है ये। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या जोड़ा, क्लोरीन जोड़ा, Cl2। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर प्रेजेंस हम रखते हैं सनलाइट, सनलाइट जिसको हम HV बोलते हैं, UV लाइट। ठीक है, HV, ठीक है, सनलाइट देते हैं और सिंपल इसको पास करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, सिंपल क्लोरीन, एक दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन जुड़ता है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमको मिलता है CH3Cl प्लस HCl मिलता है। अब इसको ऐसे समझो, CH4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर H है, CH3 को ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर और एक बच गया, और एक H को ऐसे लिखा, और यहाँ पर Cl2 है, मतलब Cl और Cl है, और यहाँ जो है वही है। तो यहाँ से सिंपल आपको क्या करना है, एक H को रिमूव करना है, बच गया Cl, Cl के साथ जोड़ दो, यानी CH3Cl हो गया, प्लस आपको HCl मिल गया। इसका नाम होता है मिथाइल क्लोराइड, पता है ये सब, क्या मिल गया, मिथाइल क्लोराइड। अब ये जो देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्या है, ये R है, और Cl क्या है आपका, हेलोजन RX मतलब एल्किल हैलाइड, क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। यानी क्या मिल रहा है भाई, हेलोजिनेशन में हमको क्या मिल रहा है, एल्किल हैलाइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एल्किल हैलाइड कंपाउंड मिल रहा है। तो मीथेन यानी अल्केन से क्लोरीन पास करेंगे तो क्या मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड, यानी एल्किल हैलाइड हमको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन का बात करें। ठीक है, अब सुनना, अब ये जो मैं बताया है ना, जो मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, मिथाइल क्लोराइड बना, ये यहाँ तक जाके नहीं रुकता है, ये फर्दर रिएक्शन करता है। कैसे होता है, ध्यान देना। अब देखो CH4 मीथेन रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, सनलाइट प्रेजेंस था तो मिला मिथाइल क्लोराइड। अब फिर ये जो मिथाइल क्लोराइड मिला ना, फिर ये आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, वही क्लोरीन के साथ। ठीक है, अब थोड़ी ना हम Cl2 पर गिनती करके थोड़ी ना एक क्लोरीन लाएंगे भाई, हम तो पूरा सैंपल रखे ना, पूरा मतलब कंटेनर में रखे हैं, यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल बहुत है। तो क्लोरीन फिर ये जो है फिर और दो क्लोरीन यानी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है भाई, ध्यान सुनना। कौन सा, मिथाइल क्लोराइड, ये नहीं रुकता है, यहाँ पर डायरेक्ट आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में रुकेगा, ध्यान देना। CH3 जो है, CH3Cl, ये फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, यानी यहाँ पर लाइट सोर्स हम देंगे, तो यहाँ पर CH3 है, फिर एक H रिमूव करना है, इसका बचेगा क्या, CH2, एक H एक Cl जाएगा, समझ में आ रहा है, जैसे मैं बताया था ऐसे खोल सकते हो। तो यहाँ पर CH2Cl मिलेगा, फिर आपका HCl मिलेगा। यहाँ पर देना एक क्लोरीन है, तो यहाँ पर और एक क्लोरीन जुड़ेगा तो Cl2 हो जाएगा, है ना, Cl2 हो गया। अब फिर ये नहीं रुकता है, फिर ये फर्दर आपका फिर ये जाके फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ये फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। इसका नाम पता है ना, डाइक्लोरोमीथेन बोल दो, है ना, दो क्लोरीन लगाए तो डाइक्लोरोमीथेन, नाम याद रखना सब, डाइक्लोरोमीथेन, हम सब तो आगे बात कर चुके हैं। ये जो है CH2Cl2 जो है, ये फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HB, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखना, यहाँ पर Cl2 है, फिर यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, जब तक हाइड्रोजन खत्म नहीं होगा तब तक रिएक्शन चलता रहेगा, है ना, क्लोरीन जुड़ता रहेगा, हाइड्रोजन रिमूव होता जाएगा। तो यहाँ पर दो क्लोरीन है, फिर यहाँ पर दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, CH बचेगा, Cl3 मिलेगा, CH Cl3। यह होता है आपका क्लोरोफॉर्म, लिख दो नाम लिख दो क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब चलो ये फिर और एक बच गया ना, CH फिर भाई ये क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, एक H रिमूव होगा, एक Cl फिर जुड़ेगा, यानी CCl, और तो नहीं बचेगा, CCl4। इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होता है, कार्बन
टेट्रा क्लोराइड। क्लियर बात? यानी जब तक हाइड्रोजन खत्म, अब तो और रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास और हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो यहां तक आके ये रुकता है। समझ में आ गया? तो ये सिंपल हेलोजन का एक पार्ट क्लोरीन को हम सब्स्टिट्यूट किए कहां पर? अल्केन्स में, मीथेन। ठीक है, तो सिंपल मीथेन का बताया है ना। आप चाहो तो इथेन का भी ले सकते हो। चलिए इथेन का थोड़ा बात कर लेते हैं। इतना लिख लें पहले, ठीक है। हेलोजनेशन का ये चल रहा है, फ्लोरीन, फिर हम जाएंगे, क्लोरीन चल रहा है, अब ब्रोमीन का देखेंगे। ठीक है, अब देखो, ठीक है। अब जैसे मैं इथेन लाया एक CH3 और यहां पर मैं क्लोरीन लगाया, यहां पर H भी लगाया, लाइट। ठीक है, लाइट लगाया, ठीक है। H भी बोल सकते हो, अल्ट्रा वायलेट लाइट बोल सकते हो, UV बोल सकते हो, ठीक है, जो भी UV रेडिएशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां पर देखो ये कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, ये कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, तो जहां भी लगा दो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या हो जाएगा देखना, CH3, यहां पर एक हाइड्रोजन रिमूव किया इसका, आप इधर भी लगा सकते हो, और क्या जोड़ेंगे भाई? Cl जोड़ दिया। ठीक है, प्लस आपको क्या मिल रहा है? HCl, इसका एक H, इसका एक Cl जाएगा, HCl मिल गया। यानी आपका क्या हो जाएगा भाई? 1 क्लोरो इथेन, इसका नाम लिख सकते हो ना, 1 क्लोरो इथेन। ठीक है, ये तो आपका सिंपल इथेन, ये सिमेट्रिकल था, यानी अगर बीच में हम देखेंगे तो दोनों तरफ सेम ग्रुप आ रहा है, यानी सिमेट्रिकल है। अब जैसे देखो, मान लो मैं CH3, CH2 और CH3 ले गया, और यहां पर मैं क्लोरीन को दिया, यानी Cl2 को दिया, यहां पर U भी रखा, तो क्या होगा? ध्यान देना, यहां पर दो चीज बन सकता है, इसको मिटाया, यहां पर आपका दो चीज दो ठो प्रोडक्ट बन सकता है, दो मिक्सचर बनेगा। ध्यान सुनना, इथेन तक तो सही था, टर्मिनल में जुड़ रहा था, है ना, लास्ट में जुड़ रहा था। यहां पर देखो, यहां पर कहां पर जुड़ेगा देखना, क्लोरीन है, इन प्रेजेंस हम UV रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान सुना, आप चाहो इसका अगर मान लो सपोज इसका मैं हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा, तो ये क्लोरीन, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा, यानी CH3 CH2 और CH2Cl हो जाएगा। ठीक है, ये टर्मिनल में जुड़ गया। अब मैं इधर जोड़ूंगा तो भी आपका वही आएगा, आइसोमर तो सेम है ना, मोलिकुलर मास सेम होगा, लेकिन ये है कि इधर जुड़ेगा, ये कि इधर जुड़ेगा, है ना, बस पोजीशन चेंज होगा, लेकिन मेन जो आपका नाम तो वही हो जाएगा, नाम तो वही हो जाएगा, आईपीसी में दोनों वही हो जाएगा, 1 क्लोरो 1 2 3 यानी प्रोपेन वही आएगा। ठीक है, यहाँ पर जुड़ सकता है, ठीक है, यहाँ पर जुड़ाएंगे तो नाम अलग हो जाएगा। ठीक है, अब और एक चांस है कि ये कार्बन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे, हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्रोजन एक रिप्लेस हो इसका, है ना, इसका भी हम रिप्लेस कर सकते। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूँ तो मुझे मिलेगा CH3CH, यहाँ पर तो CH3 है, यहाँ पर Cl हो जाएगा, है ना, एक Cl इसके साथ जुड़ा, इसका एक H, है ना, इसका एक H और इसका Cl2 मतलब Cl ना, तो एक H एक Cl गया, एक Cl बच गया, इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, तो ध्यान देना और एक चीज, ठीक है, अब ये दो प्रोडक्ट हमको मिक्सचर मिल रहा है, अब ये दोनों में से कौन सा स्टेबल ज्यादा होगा? ये स्टेबल ज्यादा होता है, मोर स्टेबल ये होता है। ध्यान सुनना, अब जो हाइड्रोजन जो रिप्लेस होता है ना, जैसे यहाँ पर हम ये कार्बन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये कार्बन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है। लेकिन अगर इसका देखेंगे तो ये कार्बन अलग है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ये तो सेम हो सकता है, ये अलग है। ध्यान देना, अब जो हाइड्रोजन जो रिप्लेस हो रहा है ना, अगर हम हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी, यानी जो आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, ध्यान सुनना, यानी जो आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है उसका रिएक्टिविटी अगर हम देखेंगे, रिएक्टिविटी यानी कौन सा पोजीशन में अगर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो उसका मतलब कौन सा में रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, यानी क्लोरीन कौन सा पोजीशन में ज़्यादा जुड़ता है, तो उसका ऑर्डर है टर्शियरी कार्बन,
फिर आता है आपका सेकेंडरी कार्बन, फिर आपका आता है प्राइमरी कार्बन। ठीक, जैसे देखो ये वाला कहाँ पर जुड़ रहा था, क्लोरीन सबसे पहले इधर जुड़ा, यानी क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, यानी आपका प्राइमरी हो गया। ये कार्बन को हम बोलेंगे जहां पर जुड़ा है वो कार्बन प्राइमरी हम बोल सकते हैं, यानी समझ में आ गया। अब जैसे क्लोरीन अगर यहां पर जुड़ रहा है तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा है, ये आपका सेकेंडरी। तो मैं वही बताया कि इसका ऑर्डर रिएक्टिविटी ये होगा, तो टर्शियरी भी रहेगा, सेकेंडरी आएगा, क्वाटरनरी रहेगा। इसका जैसे ब्रोमीन का भी ऐसे, यानी जितना भी अब हम पढ़ेंगे पूरा हेलोजिनेशन सबका कहानी वही होगा, रिएक्टिविटी यही होगा। यानी हाइड्रोजन आपका टर्शियरी में ज़्यादा रिमूव हो सकता है। टर्शियरी के मैं ऐसे बना सकता हूँ, देखो CH3 C, यहाँ पर CH3 बनाया और यहाँ पर मैं एक CH3 लगा दिया। देखो ये टर्शियरी कार्बन है ना, 1 2 3, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा उसको हम बोलते हैं टर्शियरी हाइड्रोजन बोलते हैं। वैसे मैं टर्शियरी कार्बन बोल देने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। टर्शियरी हाइड्रोजन रिप्लेस इजीली हो सकता है, रीडली रिप्लेसेबल भी बोलते हैं इसको, है ना, मतलब इजीली क्विकली हो जाता है रिप्लेस यहाँ से। जब जिस हाइड्रोजन जिस कार्बन पे लगा है वो कार्बन अगर 3rd डिग्री होगा, वहाँ का जो हाइड्रोजन है इजीली रिमूव हो जाता है, तो आराम से क्लोरीन जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ही है। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये थोड़ा लेस स्टेबल होता है कह सकते हैं। वैसे हम प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, अब इतना तक आपको समझ में आ गया। और इसको मेजर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर मान लो आपको पूछ लिया ये दे दिया ये दे दिया, क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या है, ये और ये दे दिया, तो भाई ये होगा, ये लिखना। वैसे अगर मान लो ये अगर आपका एक्सपेरिमेंट में 45% मिल रहा है तो भाई ये ज़्यादा मिलेगा, ये 55% मिलेगा। ठीक है ना, तो ध्यान देना, तो ये ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, सो इसको हम मेजर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर और मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। कहानी समझ में आ रहा है? तो सभी में आपको ब्रोमीन में भी वही आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर मिलेगा, क्लोरीन में मिलेगा, ठीक है, आयोडीन तो क्लोरीन में तो मिल गया, आयोडीन में मिलेगा, फ्लोरीन में भी मिलेगा, ठीक है, और आपका HSO4 में भी मिलेगा, हो ना, और आपका NO2 में भी मिलेगा, HNO3 में भी मिलेगा। अब करेंगे, रुक जाओ, इतना पहले लिख लें। तो ये समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला हम देखें क्या, हेलोजिनेशन, फ्लोरीन, हेलोजिनेशन का पहला देखें क्लोरीन। अब ब्रोमीन भी पूरा सेम है, ब्रोमीन भी आपका पूरा सेम है, ब्रोमीन भी सेम है ना। तो दूसरा हम देखेंगे ब्रोमिनेशन। अगर ब्रोमीन जुड़ रहा है अल्केन्स में तो ब्रोमिनेशन। यहां पर भी कहानी है वैसे, यहां पर हम क्या लेते हैं, एक अल्केन लेते हैं, यहां पर हम क्या देते हैं, ब्रोमीन देते हैं, इन प्रेजेंस यूवी रखते हैं, लाइट देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, RBr मिलेगा, यानी एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा, प्लस आपको HBr मिलेगा, वही सेम HBr। अब मीथेन का करोगे तो वही आपको करना पड़ेगा, है ना, 4 स्टेप में करना पड़ेगा। CH4 को मान लो Br2 दे दिया, तो पहला स्टेप में क्या मिलेगा, CH, एक हाइड्रोजन रिमूव करो भाई, एक हाइड्रोजन को हटाओ, एक Br लगाओ, तो CH3 Br मिलेगा, और ये जो भी आपका HBr मिलेगा। फिर जो बच गया CH3 Br, फिर ये रिएक्ट करेगा और एक मॉलिक्यूल के साथ और एक Br के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन रिमूव करो, CH2 Br दे दो, Br2 हो जाएगा प्लस HBr। फिर ये आपका जो CH2 Br2 जो मिला, फिर और एक ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर और एक हाइड्रोजन हटाओ, बचेगा CH, और यहाँ पर Br3 मिलेगा, HBr। नाम लिख सकते हो भाई, नाम पता है आपको, है ना, इसका नाम होता है मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, सॉरी मिथाइल ब्रोमाइड, ये ऐसे कह सकते हो डाई ब्रोमो मीथेन, ये ट्राई ब्रोमो कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो और एक हाइड्रोजन बच गया ना, Br3 Br2, और है हाइड्रोजन बच गया, तो ये H फिर रिमूव होगा, फिर Br जुड़ेगा, तो Br4, कार्बन टेट्राब्रोमाइड। समझ में आ रहा है पूरा? ठीक है, लेकिन आयोडीनेशन का कहानी थोड़ा अलग होता है, ध्यान देना। ये हो गया,
चलो ब्रोमिनेशन गया, क्लोरीनेशन गया, ब्रोमिनेशन गया। अब हम आयोडीन को थोड़ा रिएक्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो मैं इधर कर लेता हूं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आयोडीनेशन, ठीक है, यानी सिंपल यहां पर भी क्या होगा, आर आर यानी आल्केन, है ना भाई। आल्केन मतलब ये ध्यान देना है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मीथेन ईथेन प्रोपेन जो भी। आल्केन में हम क्या देते हैं, यहाँ पर I2 देते हैं। ध्यान देना ये जो आपका होता है रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, यानी आपस फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्ट होके आपको मिलेगा तो RI, लेकिन मिलेगा यहाँ पर HI, जो कि ये जो HI है भाई ये बहुत ही पावरफुल, ध्यान सुनना, बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हम आगे बात कर चुके हैं प्रिपरेशन में, ठीक है। हम बनाते थे भी आल्केन, जब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आल्केन पढ़े थे वहाँ पर हम एल्किल आयोडाइड से बनाते थे क्या, आल्केन। हम देते थे ये रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, ये देते थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि आपस फिर रिडक्ट कर देता है भाई। ये जो HI है रिडक्शन कर देता है, यानी हाइड्रोजन फिर ऐड कर देता है, मतलब ये HI है ना, ये H फिर ये R को दे देगा तो मिल जाएगा ये, ठीक है। इसको H लगा दो, ठीक रहेगा, ठीक है। तो H फिर R के साथ जुड़ जाता है, फिर RH बन जाता है, और I और I2 हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपस आ जाता है, उसका ये कैपेबिलिटी है, वो कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना। अब आता है फ्लोरीनेशन की कहानी। अब ध्यान देना, फ्लोरीनेशन, अब हम अल्केन्स में डायरेक्टली फ्लोरीन को ऐड नहीं कर सकते, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। अगर प्योर वाला आप फ्लोरीन ले रहे हो तो बहुत ही हाई रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, तो इसके लिए थोड़ा हमको चालाकी करना पड़ेगा, है ना, हमको कुछ नया हमको देना पड़ेगा। ध्यान सुनना, इनडायरेक्टली हम प्रिपरेशन करते हैं, फ्लोरीनेशन करते हैं। जो फ्लोरीनेशन यानी अल्केन्स में अगर हम फ्लोरीन जोड़ रहे हैं तो जो आपका अल्केन्स है डिस्ट्रॉय हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। तो सावधानी से उसको करना पड़ता है। तो उसको, है ना, फ्लोरीनेशन प्रोसेस करने के लिए हम इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स का यूज करते हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि F2 लाए और जोड़ दिया, ऐसा जोड़ नहीं सकता है, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, है ना, बहुत स्ट्रांग होता है। तो हमको फ्लोरीन ना इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स लाते हैं, है ना, और हम करते हैं कहानी। चलिए फ्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन मतलब एडिशन ऑफ फ्लोरीन। किस में जोड़ेगा, फ्लोरीन में आपका किस में जोड़ेगा, ध्यान सुनना। अब यहां पर फ्लोरीनेशन में हम डायरेक्ट फ्लोरीन यानी डायरेक्ट ऐसे F2 नहीं ला सकते, रिएक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यह हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। मान लो आपका कार्बन कार्बन ऐसे है, ये आपका अल्केन है, तो अगर आप डायरेक्ट फ्लोरीन दे रहे हो तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकता है, बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है ये, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसके लिए हम इनऑर्गेनिक क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स लेते हैं, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, जैसे HgF2, ठीक है, जैसे Hg2F2, है ना, Hg2F2, ASF क्या था, ASF3 हो गया, देखिएगा आपको SbF3 हो गया। तो ये सब इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, है ना, ये आपका इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आप बोल सकते हो। तो ये सब हमको रिएक्ट करना पड़ता है किसमें, अल्केन्स में। डायरेक्ट हम F2 नहीं ला सकते। यहाँ पर देखो ये दोनों का मिक्सचर है, Hg और F का, तो हम ये कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते कैसे करते हैं ना, यहाँ पर हम लेते हैं, ध्यान सुना, यहाँ पर हम लेते हैं क्या, हेलो अल्केन, क्या लेते हैं, हेलो अल्केन्स लेते हैं, है ना, हेलो अल्केन्स, ठीक है। और हमको देख के लेना पड़ेगा, अगर मान लो 2 फ्लोरीन है तो हमको यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, 3 है तो 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तभी जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम जो भी ले सकते हैं, मान लो Hg2F2 लाया, ठीक है, और यहाँ पर मैं पास किया, यहाँ पर मैं पास किया तो क्या मिलेगा, R के साथ, यहाँ पर जो R के साथ F2 जुड़ जाएगा। वैसे यहाँ पर 2 ले जाते हैं, ठीक रहेगा, 2F2 2 ले गया तो 2RF ही मिलेगा, और प्लस जो आपका मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, Hg2
Cl2 मिल गया। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम बनाएंगे, मतलब फ्लोरिनेशन प्रोसेस इनडायरेक्टली हम चालू किए। क्लियर बात? क्लियर बात। जैसे मैं एग्जांपल लिया, चलो 2CH3 CH2Cl, यानी ये आपका क्लोरोमीथेन होता है, सॉरी क्लोरोइथेन। इसको मैं Hg2F2 दिया, मिला 2CH3 CH2 और यहाँ पर जोड़ दिया F की है ना, F है, F जोड़ गया, F हो गया है ना, F 2F नहीं, 2 तो हम आगे कॉमन लिए हैं तो 2 है ना, 2F2 प्लस आपको वही मिलेगा Hg2Cl2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हेलो अल्केन्स। आप चाहो तो यहाँ पर ब्रोमीन ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंपल आपका फ्लोरिनेशन, ध्यान देना। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हुआ क्या, हेलोजिनेशन का कहानी। हेलोजिनेशन यानी हम यहाँ पर X जो मैं बताया ना, सब्स्टिट्यूशन में आपका एक तो हो सकता है X जुड़ सकता है, X सब्स्टिट्यूट हो सकता है यानी अल्केन्स के साथ जुड़ सकता है, और मैं बताया HSO4 बताया और HNO3 बताया। ठीक है, ये सब जुड़ सकता है। तो X का फिर सब ग्रुप होता है फ्लोरीन, ये सब मैं बताया, ये सब हम कर लिए। अब HSO4 देखेंगे, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का कहानी है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड हम देते हैं, उसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन। क्या बोलते हैं? हेलोजनेशन का गया, यानी ऑक्सीडेशन का। हम क्या करें, किसके अंडर में सब बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन का अंडर में बात कर रहे हैं। किसके ऊपर से? ऑक्सीडेशन का। अब थोड़ा नाइट्रेशन पहले देख लेते हैं, नाइट्रेशन पहले देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, हेलोजनेशन का हमारा कंप्लीट हुआ, सब ऑक्सीडेशन से ही, सॉरी सब आपका सब्स्टिट्यूशन से ही आता है। हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बात करें, यानी हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, ग्रुप जुड़ रहा है। तो पहले तो X का कहानी देख लिए, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सब। अब हम नाइट्रेशन का देखेंगे, है ना। हेलोजनेशन का गया पूरा, तीनों को पूरा देख लिए, फ्लोरीन क्लोरीन सब देख लिए। अब हम बात करेंगे नाइट्रेशन। वैसे नाइट्रेशन में हम क्या लेते हैं ना, नाइट्रिक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं? नाइट्रिक एसिड लेते हैं, HNO3 हम जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? HNO3 हम देते हैं। ध्यान से सुनना, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ध्यान सुनना। वैसे नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, ये भी बहुत मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, यानी नॉर्मल टेम्परेचर में आप अल्केन्स के साथ ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर, ये प्रैक्टिकल सब है, ध्यान देना, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। वैसे तो आपको रिएक्शन में दिख गया तो काम तो वही होगा। यहाँ वहाँ पर मेंशन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर को ज़्यादा मेंशन नहीं करते, ठीक है, रिएक्शन में। तो हाई टेम्परेचर देना हमको पड़ता है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं। हाँ, और एक नाइट्रेशन जब हम करते हैं, ध्यान सुनना, यानी हम अल्केन लेंगे, ठीक है, यहाँ पर HNO3 लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर जो होगा हम हाई देते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या होता है ना, R के साथ आपको NO2 जुड़ जाएगा। HNO3 है ना, तो NO2 जुड़ गया, O बच गया, इसका एक H बच गया, इसका एक H, यानी भाई आपको वाटर मिलेगा, बाय प्रोडक्ट। ठीक है ना, ठीक है। जैसे मैं एक लिया आपका मीथेन, नाइट्रिक एसिड जोड़ा। हाँ, और एक चीज, ये जो HNO3 है ना, नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड का हम क्या लेते हैं ना, वेपर फेज में लेते हैं इसको, वेपर फेज में, वेपर में लेते हैं इसको, है ना। इसको आप फ्यूमिंग बोलते हो। क्या बोलते हो? फ्यूमिंग। ठीक है, ये फॉर्म में हम लेते हैं, वेपर में, वेपर में लेते हैं नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इसका एक H हटाओ, जैसे हम करते थे हेलोजनेशन में, वही एक H हटाओ, NO2 जुड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, OHNO2, ऐसे लिख सकते हो ना। तो इस ये CH3 मतलब CH4 मतलब CH3 और एक H, तो भाई सिंपल H और OH गायब हो जाएगा, जो बच गया जोड़ दो, CH3NO2, ऐसे समझ सकते हो।
वैसे तो आपको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, जोड़ना है, कुछ नहीं। नाइट्रेशन में वैसे आपको नाइट्रो कंपाउंड ही मिलता है भाई, ये नाइट्रो अल्केन हो गया, है ना, ये नाइट्रोमीथेन, 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 ठीक है। जैसे मैं अब मान लो CH3 के साथ जोड़ दिया HONO2, ठीक है, वही आपका हाई टेम्परेचर रखा, ठीक है। अब बताओ, अब देखना यहाँ पर दो कार्बन के पास सेम हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर भी NO2 जोड़ दो, ठीक है। मैं यहाँ पर जोड़ दिया तो NO2 जोड़ दिया तो CH3 CH2 NO2, 1 नाइट्रो इथेन कहो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं प्रोपेन का ले गया, इसका भी वही सेम कहानी होगा, जहाँ पर आप जो हम क्लोरीनेशन करते थे, जो हेलोजिनेशन जितना भी किया, इसका भी कहानी वही होगा। यानी यहाँ पर अगर मान लो प्रोपेन ले गया, सपोज मान लो प्रोपेन ले गया और यहाँ पर हाई टेम्परेचर दिया, तो ध्यान देना यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट बनने का चांस है। या तो NO2 ये वाला कार्बन के साथ जुड़ सकता है, सॉरी यहाँ पर NO2 हम देंगे ना, HNO3 देंगे, HNO3, तो यहाँ पर जो NO2 मिलेगा HNO3 ही देगा NO2, तो यहाँ पर जो NO2 मिलेगा ये NO2 आइदर इसके साथ ऐड हो सकता है या तो फिर इसके साथ। अब इसके साथ तो ऐड होगा तो भाई सेम ही हो जाएगा ना, दोनों फर्स्ट पोजीशन में है, ये आपका सेकंड पोजीशन में है, ठीक है। वैसे ये आपका ये प्राइमरी हाइड्रोजन है यहाँ पर, क्योंकि ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, यानी ये आपका 1 डिग्री, ये भी आपका 1 डिग्री होगा, लेकिन ये आपका 2 डिग्री हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया, ये आपका 2 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। और मैं बता था 2 डिग्री हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल होते, मतलब उसका लार्ज अमाउंट में मिलता है प्रोडक्ट, हमको मेजर प्रोडक्ट होता है हम बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो पहले तो हम NO2 को इधर जोड़ सकते हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर बात। यहाँ पर देखो HN, ये तो फिर इधर जोड़ सकते हो सेकेंडरी हाइड्रोजन में, रिएक्टिविटी हुई है आपका, यानी NO2 का रिएक्टिविटी, NO2 का जैसे मैं बताया, आगे भी बताया था, यहाँ पर NO2 का रिएक्टिविटी वही है ना, 3rd डिग्री हाइड्रोजन, 2nd डिग्री हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन, क्लियर बात, ठीक है। चलो CH3 यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर NO2 जुड़ गया। जैसे मैं बताया, अगर इसका ज़्यादा परसेंट मिल रहा है तो जितना बचेगा इसको देना है, वैसे इससे ये ज़्यादा परसेंट यानी ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, ठीक है। तो ध्यान देना ये, है ना, मान लो ये जैसे मैं बताया, मान लो ये 60% आया तो ये आपका 40% आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यानी आपका 1 2 3, यानी इसका नाम लिखना, प्रोपेन, इसका नाम होता है प्रोपेन, यानी प्रोपेन से आपका 1 नाइट्रोप्रोपेन या तो फिर 2 नाइट्रोप्रोपेन का हो मिल रहा है, ठीक है। जैसे इसका अगर मैं देखो, अब जैसे मैं और एक अल्केन लेता हूं, ध्यान से सुनना, CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। अब अगर मैं यहाँ पर HNO3 दे दिया तो भाई ये खुश हो जाएगा, क्योंकि ये भाई 3rd डिग्री हाइड्रोजन इसके पास है, देखो ये हाइड्रोजन, तो यहाँ का रिमूव हो जाएगा। वैसे इसका भी कर सकते हो, लेकिन इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, मोर अमाउंट में मिलेगा, यानी मेजर प्रोडक्ट आप कह सकते हो। यहाँ पर आराम से जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर जो H है मस्त H और O, H2O चला जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, CH3 CH3, यहाँ पर NO2, यहाँ पर CH3, ठीक है, और प्लस आपको वाटर मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया पर क्लियर बात, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका नाइट्रेशन। अब थोड़ा सल्फोनेशन देख लेते हैं, चलिए इतना फटाफट लिख लें, फिर हम सल्फोनेशन जाएंगे, यानी सल्फ्यूरिक एसिड हम देंगे। ठीक है, चलिए हो गया, क्लियर।
चलिए इतना लिखे, मैं पानी थोड़ा पी लेता हूँ। चलिए हो गया। तो नाइट्रेशन समझ में आ गया, वही आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है और NO2 जुड़ रहा है। अब हम देखते हैं थोड़ा, ठीक है। अब हम देखेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब सिंपल एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर हम एडिशन करते हैं और सब्स्टिट्यूशन करते हैं क्या, H2SO4, और H2SO4 देगा अल्केन्स को HSO3 देगा और SO3H को ये देता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम अल्केन में सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं और यहाँ पर प्रेजेंस रख सकते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड H2SO4 देते हैं, पास करते हैं। और इसका टेम्परेचर लगभग, ये भी ज़्यादा हम इसको टेम्परेचर देना पड़ता है 673 केल्विन के आसपास। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल भाई वाटर बाहर जाएगा, HSO3 आएगा, है ना। वाटर आपका बाहर जाएगा, RH है, H2SO4 है, तो यहाँ पर H2SO4 में से आपका क्या ऐड होगा बोला, HSO3, ठीक है। वैसे इसको क्यों खोलेंगे, लेंदी हो जाए, बस समझो सल्फोनेशन में H2SO4 देगा, HSO3 लगाना है और कुछ नहीं, यानी R में आपको SO3H मिल जाएगा, SO3H मिल जाएगा, ठीक है। इसका नाम कैसे होगा, R जगह पर मान लो एक कार्बन है तो मिथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिथ, तो मीथेन सल्फ्यूरिक एसिड लिख देना, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब ये जो सल्फोनेशन है ना, ये आपका दो जगह पे काम आता है। एक तो नॉर्मल स्टेट चेन, ध्यान सुनना, नॉर्मल स्टेट चेन अगर होगा यानी N अल्केन में एडिशन होगा, और ध्यान देना उसमें मस्ट बी 6 से ज़्यादा होना चाहिए ना, 6 और मोर कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। समझ में आ गया, नॉर्मल स्टेट चेन में, ठीक है। या तो ये ब्रांच चेन में तो मस्त ये आपका काम आएगा, ब्रांच चेन में, यानी अब यहाँ पर जो R लोगे, ध्यान देना यहाँ पर R कम से कम 6 कार्बन का होना चाहिए, कितना, 6 या तो भी 6 से ज़्यादा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, चलिए CH3, यहाँ पर CH2 मान लो यहाँ पर 4 रख दिया और यहाँ पर एक CH3, ठीक है। यहाँ पर 6 है, 4 और ये 2, 6 कार्बन हो गया। दूंगा क्या मैं, H2SO4, ठीक है, SO3 प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा भाई, सिंपल CH3, लास्ट में CH3 से एक H को काटना है, काम वही है, आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। तो क्या मिलेगा मुझे, CH3 CH2, यहाँ पर 4 रहेगा वैसे, यहाँ पर CH2 SO3H मिल गया। इसका नाम होता है, इतना मुझे बताओ क्या होता है, 4 5 6 के लिए हम यूज करते हैं N हेक्सेन, पूरा लिखना, पूरा हेक्सेन, हेक्साइल नहीं, हेक्सेन, N हेक्सेन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। क्लियर बात, पूरा क्लियर। जैसे मैं एक ब्रांच वाला ले गया तो स्टेट चेन था, N आपका N हेक्सेन था, यानी नंबर ऑफ कार्बन आपका 6 कार्बन था यहाँ पर, ठीक है। ये शो किया, मैं बताया 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए, तो ये शो नहीं करेगा। CH3 एक में ब्रांच वाला लिया, चलिए, और यहाँ पर H लगाया, यहाँ पर भी H2SO4 दिया, काम वही है आपका, टेम्परेचर जो भी है हाई टेम्परेचर में, याद रखना। तो यहाँ पर भी ये H जाएगा, वैसे तो ज़्यादा रिएक्टिव है ना, यहाँ पर ये ज़्यादा रिएक्टिव आएगा, यानी ये जो है यहाँ पर जो SO3H है भाई, ये मस्त इधर अटैच हो पाएगा ये कार्बन के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आपका 3rd डिग्री है, 3rd डिग्री ज़्यादा आपका
इसको हम प्रायोरिटी देते हैं, मतलब ये 3rd डिग्री में मस्त ये आपका अटैच होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा CH3 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 और यहाँ पर SO3H, ठीक है। तो इस प्रकार कर सकते हो सल्फोनेशन। तो हमारा पहला क्या पढ़ रहे थे हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं बताया अल्केन्स 2 रिएक्शन शो करता है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक आपका थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन, ठीक है। अब वही हम बात करेंगे थर्मल एंड कैटालिटिक। तो ये सब आपका सब्स्टिट्यूशन गया, यानी हाइड्रोजन रिप्लेस होता था और आपका ग्रुप जुड़ता था। और कौन कौन सा ग्रुप हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HNO3 नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ सकता है, ठीक है। चलिए इतना लिखें, फिर हम थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज अल्केन चल रहा है हमारा, पूरा क्लियर हो गया। तो पहला वाला हमारा कंप्लीट हुआ, यानी सब्स्टिट्यूशन। अब हम थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन देखेंगे, यानी यहां पर कैटालिस्ट का हम यूज करते हैं REACTIONS, ठीक है। चलिए थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन में पहले तो हम देखेंगे थोड़ा ऑक्सीडेशन, यानी अल्केन्स भी ऑक्सीडेशन हो पाता है। पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन। सिंपल भाई, अगर ऑक्सीडेशन कहाँ पर दिखे समझना, वहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, यानी ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है। तो वैसे ऑक्सीडेशन आपका जो अल्केन्स है, ऑक्सीडेशन बहुत कम शो करता है, और रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा रिएजेंट डालोगे तो ऑक्सीडेशन हो पाएगा। चलिए वैसे ऑक्सीडेशन को अलग अलग फिर पार्ट किया गया है ना, क्योंकि अलग अलग हम रिएजेंट देते हैं, अलग अलग कैटलिस्ट देते हैं, तो भाई कहानी अलग हो जाता है, ऑक्सीडेशन का तरीका अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले तो हम देखेंगे इसका फर्स्ट हम देखेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसका ही हम ब्रांच देख रहे हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये क्या होता है भाई, यहां से अल्केन से हमको क्या मिलता है, यहां पर हमको अल्केन से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और पानी अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है, पानी भी निकाल सकते हो। जो आपका प्रोडक्ट है क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। आपको पूरा याद करना पड़ेगा, है ना। किधर से कंप्लीट करेंगे हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अल्केन से करेंगे। इसको ना कंबुशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंबुशन। हम ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं ना, कंबुशन, हीट ऑफ कंबुशन, याद आ रहा है, ठीक है। CO2 कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी कंबुशन रिएक्शन लिखने के लिए फॉर अल्केन्स अल्केन के लिए एक रिएक्शन दिया गया, जनरल एक फॉर्मूला दिया, यानी GF दिया गया। जो आपका रिएक्शन होगा भाई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा एक मतलब एक सीक्वेंस में बनेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है, रिएक्शन लिखने का एक फॉर्मूला दिया। एक वो फॉर्मूला है CnH2n+2, है ना। ये आपका क्या होता है, अल्केन का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला याद आ रहा है ना अल्केन का। यहां पर हम क्या करते हैं ना, 3n+1/2 करेंगे, जितना होगा यहां पर O2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पर जो भी प्रेजेंस होगा छोड़ो, सिंपल हम हीट करेंगे। तो ये दोनों रिएक्ट होके आपको बनाएगा क्या, मतलब फॉर्मूला CN नहीं, आपका मिलेगा NCO2, ठीक है, NCO2, और ध्यान देना NCO2 प्लस N+1 प्लस H2,
ठीक है। यानी n जो होगा आपका, ध्यान देना यहां पर जो n है ये आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी आपका मीथेन में कितना कार्बन एटम। जैसे मीथेन है, मीथेन में 1 कार्बन है, इथेन है तो 2 कार्बन, तो उसी के अनुसार n जगह पर वही बिठाना है तो आपको रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, तो आपको पूरा मिल जाएगा। ऐसे आप रैंडमली नहीं ले सकते, मान लो मिथाइल में आप 4 ऑक्सीजन लेके 4 ऑक्सीजन लेके ऐसे नहीं ले सकते, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल एक फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान देना। चलिए मान लो जैसे मैं मिथाइल ले गया, मीथेन से मैं बनाऊंगा, मान लो मीथेन को मान लो मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, करना चाहता हूं, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना चाहता हूं अगर मीथेन को, ठीक है, तो मुझे ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान देना, मीथेन का मान लो, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, यहाँ पर कार्बन 1 होता है यानी n = 1 हो गया। ठीक है ना, अब देखो प्लस 2, 3n + 1 करो, 3n क्या है आपका 1, 1 प्लस क्या करोगे 1 बाई क्या करोगे 2, यहाँ पर क्या होगा O2, एरो मार्क 2, फिर NCO2, n आपका क्या है 1 यानी CO2 ही मिलेगा, प्लस n + 1 यानी 1 + 1 इंटू H2O। अब इसको पूरा कैलकुलेशन करोगे तो CH4 + 3 + 1 3 + 1 4, 4/2 यानी 2 आएगा, 2O2 CO2 यानी 1 + 1 2 H2। अब बैलेंस करना चाहते हो ये रिएक्शन को तो भी आपका सही आएगा। 4 ऑक्सीजन 2 2 4, हाइड्रोजन 4 2 2 4, कार्बन देखो 1 है, कार्बन 1 है। ठीक है, बैलेंस करना ठीक है। तो अगर आप कोई एल्केन्स को और अल्केन्स को कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी मीथेन को जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ध्यान सुनना, मीथेन को जब हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, ध्यान देना कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे यानी पूरा ये फॉर्मूला में बिठाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, 1 कार्बन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे मान लो मैं इथेन का ले गया CH3 तो क्या करूंगा भाई, पहले तो अल्केन का फॉर्मूला डाला ये वाला। ठीक है, n आपका क्या 1 1 2 कार्बन है तो n = 2 हो गया। ठीक है, अब 3 इंटू क्या करेंगे भाई, n आपका 2 है, +1 करेंगे बाई 2 करेंगे और यहाँ पर O2 हो गया, मिल गया। देखना अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो NCO2, n आपका 2 है तो 2 CO2 प्लस n + 1, n आपका है 2 तो 2 + 2 और आपका H2O मिलेगा। ठीक है, सिंपल इसको करोगे कैलकुलेशन तो CH3 इथेन कितना ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा, 3 इंटू 2 6 + 1 7 7/2 7/2 O2 7/2 O2 देख रहे हो ना, 3 इंटू 2 6 + 1 7 7/2 आ रहा है, देख रहे हो ना, ये फ्रैक्शनल नंबर आ गया। अब देखना यहाँ पर ये आपका O2 हो गया, यहाँ पर आपका 2 CO2 2 4 H2, यानी आपको ये पूरा फॉलो करना पड़ेगा, है ना। ऐसे यहाँ पर रैंडमली कोई एक नंबर नहीं ला सकते, ये पूरा आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर बात। समझ में आ गया पूरा। चलिए, ये आपका होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो कि ये फॉर्मूला के अनुसार चलता है। ठीक है, इसका उल्टा होता है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट में क्या होता है, ध्यान देना, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है ना, हम ऐसे रैंडमली ले जाते हैं ऑक्सीजन का, यानी मीथेन को हम रैंडमली अपने अनुसार ले जाते हैं, मतलब लिमिटेड कर देते हैं। ऑक्सीजन जितना चाहिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उसको हम लिमिट कर देते हैं, कम कर देते हैं, फिर ज़्यादा करते हैं, मतलब लिमिट कर देते हैं, कम कर देते हैं आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ लिमिटेशन आ जाता है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये सिंपल हम जो ऑक्सीजन दे रही है आपका क्या होता है भाई, ऑक्सीजन कहो या तो फिर AR कहो। ठीक है, इतना लिखें पहले। ठीक है, हाँ, और एक चीज सुनना, अब ये जो कॉम्बुशन प्रोसेस होता है, यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ कॉम्बुशन मिलता है ना, ये ना इसका बहुत नेगेटिव होता है, बहुत हाई होता है। नेगेटिव और बहुत हाई, इसका मतलब यहाँ पर हीट ज़्यादा रिलीज हो रहा है। ध्यान सुनना, मैं इसका वैल्यू सब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है।
बस समझो कि यहां पर जब ये रिएक्शन होता है तो हीट ज्यादा रिलीज करता है, हीट लिबरेट होता है, यानी एक्सोथर्मिक हो गया रिएक्शन। हम कह सकते हैं ये आपका एक्सोथर्मिक है। क्या है? एक्सोथर्मिक है। हीट रिलीज हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, एक्सोथर्मिक है और ज़्यादा अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में आपका हीट मिल रहा है। तो ज़्यादा अमाउंट में हीट मिल रहा है तो ये जो प्रोसेस है ना कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसको हम कम्बशन बोलते हैं, ये आपका जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और आपका क्या बोलते हैं एलपीजी गैस हो गया, तो ये सब में ये यूज किया जाता है फ्यूल्स के रूप में। ठीक है, ठीक है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी कम्बशन खत्म हुआ कहानी। अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट, है ना, यहां पर लगा दो इनकम्प्लीट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो पहले तो ये कहानी मैं बताया। ठीक है, वैसे इनकम्प्लीट में ना दो प्रोडक्ट बन सकता है, ध्यान सुनना, दो प्रोडक्ट बन सकता है। इनकम्प्लीट के लिए कोई भी उसका सीक्वेंस फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ध्यान सुनना। इनकम्प्लीट को ऑक्सीडेशन में दो प्रोडक्ट मिलने का चांस है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, या तो आपको कार्बन ब्लैक, इसको बोलते हैं कार्बन, सिर्फ कार्बन मिलेगा, कार्बन ब्लैक। ये दो मिलने का चांस होता है इनकम्प्लीट में। इनकम्प्लीट में हम क्या करते हैं, ध्यान सुनना, हम यहाँ पर एआर को लिमिटेड कर देते हैं, एआर को लिमिटेड कर देते हैं, एआर को लिमिटेड करो या तो फिर अल्केन को लिमिटेड कर दो, एआर को लिमिटेड कर देते हैं, ऐसे लिखो, एआर को लिमिटेड कर देते हैं यानी कम कर देते हैं। ठीक है, अब देखना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, है ना, 2CH3, मान लो 2CH4 ले लिया, चलो 2CH4 यानी मीथेन है ना भाई, मीथेन है, और यहाँ पर मान लो 3O2 दे दिया। अब मैं फॉर्मूला के अनुसार नहीं ले रहा हूँ, बस ऐसे ही ले रहा हूँ, 2CO मिल गया प्लस मुझे मिल गया 4H2O मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये लिमिट है, यहाँ पर जो भी मैं लिया भाई, जो भी मैं लिया ये लिमिटेड, यहाँ पर जो भी मैं मिथाइल लिया, दो मिथाइल लिया, मान लो दो मीथेन लिया, ऑक्सीजन जितना चाहिए, जैसे मान लो 2 कार्बन है, 2CH4 है ना, 2 कार्बन है मतलब 2 है, N यहाँ पर 2 है। अगर आप N जैसे कंप्लीट में जैसे बिठाते थे वैसे अगर बिठाओगे तो यहाँ पर N अगर 2 हुआ तो 3N + 1/2, 3 × 2 6 + 1 7/2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 3O2, यानी इसको हम लिमिटेड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिल रहा है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मैं वही आपको बता रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे मैं मान लो सपोज मैं यहाँ पर CH4 लाया, यहाँ पर O2 लाया, और यहाँ पर मुझे मिल गया C मिल गया, यहाँ पर H2O मिल गया। ठीक है, 4H2O मिल गया, ठीक है, सॉरी 2H2 मिल गया। ठीक है, रैंडमली लिया मैं। अब देखना यहाँ पर कार्बन 1 है, फॉर्मूला के अनुसार बिठाएंगे तो यहाँ पर 2 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था 2, क्योंकि 3 × 1 होगा +1 4 4 हुआ 2 या 2, यहाँ पर एक्चुअल में 2 होना चाहिए, लेकिन है क्या O2। तो ये ध्यान देना, या तो CO मिलेगा आपको, कार्बन ब्लैक मिलेगा, ये आपका कार्बन ब्लैक होता है। वैसे तो यहाँ से कम ही चांस है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये आपका सिलेबस में है 11th में। वैसे कार्बन ब्लैक का यूज कहाँ पर होता है बता सकते हैं, कार्बन ब्लैक ना कोयला टाइप का ये होता है, कार्बन ब्लैक कोयला टाइप, कोल बोलते हो ना, उस टाइप का होता है। तो लेकिन दोनों का थोड़ा कहानी अलग है। ठीक है, तो ये आपका यूज होता है कहाँ पर, पेंट में, जो पेंटिंग करते हो वो सब में यूज होता है ना, और भी बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, इंक में यूज होता है, इंक में ब्लैक इंक, जैसे यहाँ पर ब्लैक इंक है ना ये। ठीक है, चलिए अब ये आपका इनकम्प्लीट गया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। वैसे और भी है, और भी प्रोसेस है जो कि हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ध्यान देना। ऑक्सीडेशन मतलब अल्केन्स को ऑक्सीडेशन करने के लिए ज़्यादा मतलब ऐसे अल्केन्स ऑक्सीडेशन बहुत कम ही होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज बहुत कम ही होता है। ठीक है, चलिए और एक मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनना। ऑक्सीडेशन का हम कहानी देख रहे हैं, और एक है, और बीच में 2-3 ठो है, मैं छोड़ रहा हूं उसको। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं। ऑक्सीडेशन
और दो है ग्रुप जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं। एक है आपका KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट, और आपका एक है, और क्या था आपका KMnO4 था, और KMnO4 और आपका क्या था, रुक जाइए भूल गया मैं भी, हाँ KMnO4 था, हाँ सॉरी, और भी है KMnO4 K2Cr2O7, ये भी है। ये दो ठो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ध्यान सुना, ये दो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। लेकिन ये दोनों क्या है ना, ये दोनों आपका सिर्फ टॉर्सियरी कार्बन को ही करते हैं काम, टॉर्सियरी कार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी को नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया, ये ध्यान देना, कई बार पूछ लेता है, यहाँ पर H लिखा, ठीक है, ये आपका टर्शियरी है, टर्शियरी आपका अल्केन से, यहाँ पर देखो कार्बन 3 के साथ जुड़ा है, यानी ब्रांच में ये काम करता है, टर्शियरी में काम करता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मैं दे दिया प्रेजेंस ऑफ KMnO4 दिया, KMnO4 दिया, या तो फिर मैं दिया K2Cr2O7, ये दोनों में से कुछ एक दे दिया, कोई भी एक दे दिया, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो सिंपल भाई आप OH को जोड़ दो, OH जोड़ दो, कहानी खत्म हो जाएगा। CH3 यहाँ पर OH, समझ में आ रहा है। यहाँ पर टॉर्सियरी अल्कोहल मिल गया, टॉर्सियरी अल्कोहल है ये भी, ठीक है, नाम लिख सकते हो, टॉट ब्यूटिल अल्कोहल है ना, 1 2 3 4, टॉट ब्यूटिल अल्कोहल, टॉट ब्यूटिल अल्कोहल, टॉट ब्यूटिल लिख सकते हो, ठीक है। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दो होता है, ये इसको और सेकेंडरी में पढ़ोगे आप, यानी 12th में पढ़ोगे कि अगर ये होता है तो ये सिर्फ टर्शियरी कार्बन में वैलिड है, ओनली लिख दो भाई। अगर मान लो आपके पास कुछ ये आपका प्राइमरी है, ये आपका प्राइमरी है, या तो फिर आपका सेकेंडरी हो सकता है, जैसे मान लो CH3 CH, यहाँ पर CH3 है, सेकेंडरी CH3 है। अब ये दोनों को अगर आप देते हो KMnO4 या तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हो तो कोई भी रिएक्शन ये शो नहीं करेगा आगे, मतलब ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाएगा। दूसरा कुछ मिल सकता है लेकिन ये नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियर बात, इतना हो गया, क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा, इतना लिख लें। तो हमारा ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ, ध्यान सुनना, थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन का पार्ट एक ऑक्सीडेशन है। अब हम देखेंगे आइसोमेराइजेशन, यानी आपका जो अल्केन्स होता है आइसोमेराइजेशन भी शो करते हैं, यानी आइसोमर भी शो करते हैं। इसको हम बात नहीं करेंगे, छोड़ो, उसको आइसोमेरिज्म में हम पढ़ चुके हैं। हाँ चल करेंगे तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है। चलो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ एरोमेटाइजेशन, ठीक है। यानी हम करेंगे अब एरोमेटाइजेशन, यानी एरोमेटिक्स कंपाउंड बनाएंगे, एरोमेटिक बनाएंगे, यानी बेंजीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेंजीन बनाएंगे। अब कहाँ से? अल्केन से। कहाँ से? अल्केन से, ठीक है। ऑक्सीडेशन गया, अब एरोमेटाइजेशन देखो। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन में हम क्या बनाते हैं? क्या देता है एल्किन्स? गिव बेंजीन देता है, और बेंजीन का डेरिवेटिव को बेंजीन देते हैं, यानी इस प्रकार आपको देगा, ठीक। क्या देगा? बेंजीन देगा। लेकिन ध्यान देना, यहां पर जो आपका है, ध्यान से, इसका प्रोसीजर क्या है कि आपका जो अल्केन्स है, यानी आपका जो RH है, यहाँ पर ना मिनिमम होना चाहिए 6 कार्बन होना चाहिए, 6 कार्बन होना चाहिए,
तभी तो साइक्लिक बनेगा। मिनिमम कितना होना चाहिए, कार्बन मिनिमम 6 to 8 होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम 8 होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम आपका 8 होना चाहिए, तभी ये आपका एरोमेटिजेशन होता है। ठीक है ना, क्लियर। तो कैसे बनता है ये ध्यान सुनना। अल्केन्स लेते हो जिसमें कि मिनिमम 6 या मैक्सिमम 8 है, और यहाँ पर प्रेजेंस रखते हो, ध्यान देना यहाँ पर बहुत मतलब कहानी होता है। प्रेजेंस आपको मैं भूल गया हूँ थोड़ा, ठीक है लिख लो। CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड या तो फिर वेनेडियम का ऑक्साइड फॉर्म, या तो फिर आप ले सकते हो मोलिब्डेनम, या तो फिर नहीं सबको लेना पड़ेगा MO2O3 और आपका Al2O3 प्रेजेंस में, यानी Al2O3 मतलब आपका एल्यूमिना होता है ना, और 773 के आसपास ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, और प्रेशर लगभग 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पास करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान सुनना। क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम और ये दोनों को मिक्स करके पूरा ये तीनों लेना है, और ये इसके साथ है ना एल्यूमिना के साथ, ये आपका एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना। ठीक है, टेम्परेचर रखना उतना ज़्यादा रखना पड़ता है ये। तो पहले तो बनता है यहाँ पर साइक्लो अल्केन्स बनता है, फिर साइक्लो अल्केन्स बनता है। तो पहला स्टार्टिंग में आपका होगा 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा स्टार्टिंग में, ध्यान देना स्टार्टिंग में 2 हाइड्रोजन रिमूव होता है। फिर साइक्लो अल्केन बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, फिर यहाँ पर ध्यान देना, फिर साइक्लो अल्केन बनता है, फिर आपका यहाँ पर 6 हाइड्रोजन रिमूव होता है, कितना 6, और बनता है आपका बेंजीन, एरोमेटिक बनता है। ठीक है, बेंजीन और बेंजीन का डेरिवेटिव बन सकता है ना। जैसे मैं देखो 6 वाला एक एग्जांपल लेता हूँ, चलिए CH2 यहाँ पर लिखा मैं CH3, ध्यान सुनना, यहाँ पर लिखा मैं CH2, यहाँ पर लिखा CH3, यहाँ पर लिखा CH2, यहाँ पर रखा CH2। ठीक है, देखो ये आपका रिंग है, ओपन रिंग है। ठीक है, मैं इसको आपको समझाने के लिए ऐसे थोड़ा राउंड कर दिया हूँ। ठीक है, और इन प्रेजेंस आपका वही ये सब रहेगा। ठीक है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, सब रह सकता है। तो पहला स्टार्टिंग में आपका 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन को हटाओ, यानी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो भाई इधर बॉन्ड बना लेते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। साइक्लो अल्केन है, साइक्लोहेक्सेन, क्या साइक्लोहेक्सेन बन गया, है ना। देखो सभी कर्नल में 2-2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ऑक्टेट है सब कार्बन। ठीक है, ये बन गया, हाइड्रोजन है, हम नहीं दिखाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 हाइड्रोजन फिर रिमूव होगा, 6 हाइड्रोजन फिर रिमूव हुआ, यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहाँ पर फिर अब 6 हाइड्रोजन रिमूव होता है। क्या होता है, 6 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी डी हाइड्रोजिनेशन कह सकते हो, है ना, डिहाइड्रोजिनेशन कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, यहाँ पर फिर डिहाइड्रोजिनेशन होता है। सेकंड स्टेप में डिहाइड्रोजिनेशन लिख सकते हो आप, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, होगा तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन गैप हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि 6 हाइड्रोजन सभी में ये 2 उठा लो, ये 2 उठा लो, ये 2 उठा लो, ऐसे उठा नहीं सकते ना, क्योंकि मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को स्टेबल भी तो होना है ना, तो वो अपने अनुसार वो उठाता है भाई। ये पूरा एक्सपेरिमेंट से चलता है, प्रैक्टिकल से। यानी इसको ऐसा हाइड्रोजन, मतलब सभी में एक हाइड्रोजन को अगर हम हटाएंगे, थोड़ा सोचना पड़ता है। सभी में अगर देखो ये 2 हाइड्रोजन, सभी में अगर एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो बीच में अल्टरनेट डबल और सिंगल आ जाएगा, यानी बेंजीन बन जाएगा। सोच के देखो, सभी में मान लो मैं हटा दिया एक हाइड्रोजन, तो अल्टरनेट आपका डबल और सिंगल आ जाएगा। देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पर देखो 1 हाइड्रोजन, 2 3 4, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, बच गया ना, है ना। ये बेंजीन, तो ये ज़्यादा स्टेबल है ना, ऐसा नहीं आपके अनुसार थोड़ी ना उठाओगे। बेंजीन क्या हो गया, बेंजीन। चलो अब और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, यानी आपको एन हेक्सेन से आप प्रेजेंस ये रखे तो इंटरमीडिएट बना साइक्लोहेक्सेन, देन डिहाइड्रोजिनेशन हुआ और बना बेंजीन। अब जैसे देखो और एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो 7 दे दिया मैं, चलो 7 वाला दे रहा हूँ, CH2
CH2, यहाँ पर मान लो CH3 है, CH2 ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, अब इसको जो प्रेजेंस हम रखते हैं वही रखो। ठीक है, क्या बनेगा पहले भाई देखो, ये बीच में आ जाएगा, ये पूरा जुट जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन, ध्यान देना, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन गायब होगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, ध्यान देना, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक, इसका एक, इसका एक और इसका एक, तो क्या होगा, ठीक है, इधर का भी रिमूव हो सकता है, इधर का भी रिमूव हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में तो इधर ही होगा ना, क्योंकि आपका सेकेंडरी है ना, ये आपका प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो, ऐसे हो जाएगा, यानी आपका कुछ इस प्रकार का आएगा, ये आ जाएगा, और ऊपर एक मिथाइल ग्रुप बढ़ गया ना। ठीक है, फिर यहां पर आपका क्या होगा, 6 हाइड्रोजन रिमूव होगा, 2 2 4 5 6 है ना, 1 2 3 और एक है हाइड्रोजन, तो सभी कर्नर का एक एक हाइड्रोजन को हटाओ, तो भाई सिंपल आपको मिल जाएगा ना, मिथाइल बेंजीन मिल जाएगा, है ना, यहाँ पर CH3 2 3 4, इसके पास कुछ भी हाइड्रोजन नहीं था, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो गया ना, 2 3 4, इसके पास एक 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 एक, ठीक है, इसका नाम होता है टोल्यूइन, क्या होता है, टोल्यूइन, क्या होता है, टोल्यूइन, दिख रहा है ना, दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, टोल्यूइन, इसका नाम क्या होगा, टोल्यूइन, और मिथाइल बेंजीन कहो, इसका नाम होगा 2 2 4 5 6 7, 7 के लिए आप लिख सकते हो N हेप्टेन, N हेप्टेन, तो भाई N हेप्टेन से आपका टोल्यूइन मिल गया, यानी साइक्लिक कंपाउंड मिल गया। ठीक है गाइस, तो हमारा ये कंप्लीट हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो अल्केन से तो उतना आपका सवाल नहीं बनेगा कंपटीशन में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से बनता है, देखना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से ज़्यादा बनता है, और नेमिंग रिएक्शन आपका है तो वहीं से पूछिएगा। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन थोड़ा अच्छे से देखिएगा। तो गाइस, हमारा अल्केन्स का कहानी पूरा खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे एल्किन्स का, यानी C डबल बॉन्ड C वाला कहानी है ना, हमारा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड वाला कहानी चल रहा था, अब हम डबल बॉन्ड वाला देखेंगे। अल्केन्स आपका कंप्लीट हुआ, हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े और केमिकल रिएक्शन पढ़े। वैसे आप 11 12 में सब वही मिलेगा आपको, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करोगे और केमिकल रिएक्शन करोगे, और कुछ नहीं ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पर हम एल्किन्स के ऊपर बात करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।